हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक प्रसिद्ध साहित्यकार की जीवनी को पढ़ेंगे जिनका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद एक मशहूर जाने माने साहित्यकार, निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार थे। तो चलिए उनकी जीवनी को यहाँ पढ़ते हैं। प्रेमचंद प्रेमचंद पहला हेडिंग है हमारा जीवन परिचय। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के अंतर्गत लम्ही नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही में हुआ था। और कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। यह गांव वाराणसी से 4 मील उत्तर की ओर था। कहाँ था? 4 मील दूर था। और किस तरफ? उत्तर की ओर था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। पिता का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी। प्रेमचंद जी की बाल्य अवस्था अभावों में व्यतीत हुई। उन्होंने बड़े परिश्रम और कष्ट के साथ एंट्रेंस की परीक्षा पास की। एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने इंटरमीडिएट का अध्ययन आरंभ किया, किंतु परीक्षा में असफल हो जाने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। प्रेमचंद जी का विवाह विद्यार्थी जीवन में ही हो चुका था। यानी जब ये स्टूडेंट थे तभी इनका विवाह हो चुका था, इनका पहला विवाह। परंतु वह विवाह इनके लिए अनुकूल ना था, यानी इनके लिए लाभदायक साबित ना हुआ। इसीलिए शिवरानी देवी के साथ इन्होंने दूसरा विवाह किया। किसके साथ? शिवरानी देवी के साथ इनका कौन सा दूसरा विवाह हुआ? पहला विवाह ये कर चुके थे पर वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं, तो इन्होंने शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह किया। चलिए आगे देखते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रेमचंद जी ने 20 रुपये मासिक पर एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। इसके पश्चात वह स्कूलों से सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण इन्हें यह पद त्याग कर पुनः शिक्षण कार्य करना पड़ा। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने FA और BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात कुछ दिनों तक इनका जीवन बड़े कष्ट के साथ व्यतीत हुआ। सन 1931 ईस्वी 1931 ईस्वी में ये पुनः कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए। कुछ ही दिनों पश्चात ये इसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक भी हो गए, यानी प्रिंसिपल भी हो गए। परंतु प्रबंधकों से मतभेद होने के कारण वे अधिक दिनों तक इस पद पर ना रह सके। प्रबंधकों का मतलब होता है मैनेजर, जिसको इंग्लिश में मैनेजर कहेंगे। उनसे इनकी मतभेद हो गई तो वो वहाँ उस पद पर भी ज़्यादा दिन तक रह ना सके और त्यागपत्र देकर विद्यालय से अलग हो गए। साहित्यिक जीवन में प्रवेश करने पर सर्वप्रथम ये जब साहित्यिक जीवन में इन्होंने प्रवेश किया तो सर्वप्रथम ये मर्यादा पत्रिका के संपादक हुए। मर्यादा पत्रिका याद रखिए, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है, तो वो प्रेमचंद्र हैं। 1.5 वर्ष के पश्चात संपादन कार्य छोड़कर काशी विद्यापीठ में चले गए और वहाँ प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। इस पद पर भी वो अधिक दिनों तक न रह सके। कुछ दिनों के पश्चात इन्होंने माधुरी पत्रिका का संपादन अपने हाथों में ले लिया। माधुरी और मर्यादा पत्रिका दोनों याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि माधुरी और मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो हमारे प्रेमचंद्र जी हैं। आगे देखें। इसके बाद काशी में अपना प्रेस खोला और हंस तथा जागरण नामक पत्र निकालकर उसका संपादन करने लगे। हंस और जागरण याद रखें। इन पत्रों के प्रकाशन से इन्हें बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ी। ठीक है, इन पत्रों के प्रकाशन से इन्हें बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ी।
इसलिए इन्होंने बम्बई में 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। कुछ दिनों तक बम्बई में रहने के पश्चात इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और ये काशी आकर अपने गांव में रहने लगे। सन 1936 ईस्वी में लंबी बीमारी के बाद इनका देहांत हो गया। कब हुआ था? 1936 में। पैदाइश कब हुई थी, यानी इनका जन्म कब हुआ था? 1880। कब हुआ था? 1880। और इनका डेथ कब हुआ था? ये 1936। याद रखें आप लोग। अब इनका साहित्यिक परिचय देख लें। प्रेमचंद्र जी में साहित्य सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी। आरंभ में ये नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियाँ और उपन्यास लिखते थे। ठीक है, इन्होंने उर्दू भाषा में कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। इनके द्वारा रचित सोज़े वतन, ये उर्दू में इन्होंने लिखी है, सोज़े वतन नामक क्रांतिकारी रचना ने स्वाधीनता संग्राम के उस युग में ऐसी हलचल मचाई कि अंग्रेज सरकार ने इनकी यह कृति जब्त कर ली। सन 1915 ईस्वी में इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा पर प्रेमचंद नाम धारण करके हिंदी साहित्य जगत में पदार्पण किया। प्रेमचंद जी ने सतत रूप से साहित्य की साधना की और अपने साहित्य सृजन काल में लगभग 1 दर्जन उपन्यास व 300 कहानियों की रचना की। इनका ये साहित्य जनहिताय की भावना पर आधारित है। आगे देखें। प्रेमचंद जी की गणना विश्व के महान कहानीकारों एवं उपन्यासकारों में की जाती है। आधुनिक कथा साहित्य का तो इन्हें जनक भी कहा जाता है। इन्हें किसका जनक कहा जाता है? आधुनिक कथा साहित्य का, आधुनिक साहित्य कथा का इन्हें जनक भी कहा जाता है। जनता की बात जनता की भाषा में कहकर तथा अपने कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करके वे भारतीयों के हृदय में समा गए। मतलब जनता की भाषा में ही जनता की बात कह देना, और जनता की बात को जनता की भाषा में कहकर ये जनता के हृदय में समा गए। आगे देखें। सच्चे अर्थों में कलम के सिपाही और जनता के दुख दर्द के गायक इस महान कथाकार को भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया है। इनको एक उपन्यासकार सम्राट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। इनकी कृतियाँ देखते हैं। प्रेमचंद जी जो कृतियाँ लिखी वे इस प्रकार हैं। पहला इनका उपन्यास देखते हैं कि इन्होंने उपन्यास में क्या लिखा है। कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, मंगलसूत्र और गोदान। अच्छा, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको ज़रूर से मेंशन करना है अपने नोट्स में, अपने एग्ज़ाम में। अगर आप एग्ज़ाम में जीवनी लिख रहे हैं तो आप ज़रूर मेंशन करें उसको। जैसे आपका गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, कायाकल्प, ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट हैं। इसको ज़रूर से आप मेंशन करें। अगर उपन्यास का हेडिंग डाल के आप लिख रहे हैं तो इसको मेंशन ज़रूर करें उसमें। आगे अपना देखें। कहानी संग्रह। इनकी कहानी संग्रह कौन सी है? नवनिधि, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ, प्रेरणा, कफन, कुत्ते की कहानी, प्रेम परसून, प्रेम पचीसी, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, मनसरोवर, समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा, सप्त सुमन। ठीक है, आगे देखें। इनका तीसरा है नाटक। नाटक में इन्होंने लिखा करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। ठीक है, अगला देखें। जीवन चरित्र। जीवन चरित्र में इन्होंने लिखा कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास,
महात्मा, शेख सादी और राम। आप इसको याद ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकते हैं कि कलम जीवनी के रचयिता कौन हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो प्रेमचंद हैं। तलवार और त्याग के रचयिता कौन हैं, तो वो प्रेमचंद हैं। तो इस तरह आप इसको अपने माइंड में समा लें, इसको याद रखें। आगे देखें, 5वां है हमारा निबंध संग्रह। इनमें इनमें इन्होंने लिखा कुछ विचार। अब इनकी संपादित है गल्प रतन और गल्प समुच्चय। अनुदित में है इनका अहंकार और सुखदास। अहंकार और सुखदास। आज़ाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानियाँ और सृष्टि का आरंभ। ठीक है, आगे देखें कि भाषा। प्रेमचंद जी की भाषा के 2 रूप हैं। एक रूप तो वह है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, और दूसरा रूप वह है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यही भाषा प्रेमचंद जी की प्रतिनिधि भाषा है। इसी भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कृतियों में किया है। यह भाषा अधिक सजीव, व्यवहारिक और प्रवाहमयी है। तो ये थी हमारी प्रेमचंद जी के ऊपर प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और साहित्यकार का जीवन परिचय पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। मैं अगली वीडियो उन पर बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।